कभी आपने नोटिस किया है, चाहे शादी का मामला हो, करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का रिस्क हो, सब कुछ आपके हक में जा रहा होता है। लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है और जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप दोबारा ज़ीरो पर खड़े हैं। इस वजह से फिर आपको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, इंसोम्निया भी देखने को मिलता है और सॉलिट्यूड में जाने की भी ख्वाहिश रहती है। और क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में होती है, लेकिन सही डायरेक्शन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। इस वक्त आसमान में भी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इसी पैटर्न पर चल रही है, जो आपको आगे भी लेकर जा सकती है या फिर उसी एक लूप में फंसा भी सकती है। वीनस, सन, मरकरी और मार्स, ये इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं और एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो रिश्ते आप लोगों के डिले होंगे। चाहे आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढें, एक तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, टूट जाएगा, बात पक्की हो गई, टूट गई। इसी तरह आपको जॉब में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। इसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। इसके अलावा पैसा आता नहीं है, एक तो कोई पेमेंट आपने किसी को दी थी, अब वो वापस देने का नाम नहीं मिलता। अगर आपके पास पैसा आ भी जाता है तो दूसरे हाथ से ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया, कितना आया और कैसे निकल गया। बिजनेस ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग सदियों एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, और जब वो दूसरों को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो उस फील्ड में जुम्मा जुम्मा 10 दिन हुए आए हैं और वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कैसे? हालांकि मैं यहाँ पे 10 साल से बैठा हूँ लेकिन मैंने आज तक कुछ बनाया नहीं, और ये जुम्मा जुम्मा इसको 2-4 महीने हुए, इसने एकदम से तरक्की करना शुरू की, वो कैसे? तो इन सब चीज़ों का राज जो होता है वो प्लानिटरी पोजीशंस में होता है और उनकी अलाइनमेंट में होता है। अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इसी तरह एक लूप में स्टक रहेंगे। और ये जो फेज़ है, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये इमोशनली चलने वालों को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा और स्ट्रेटेजिकली चलने वालों को ऊपर उठाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्स का ट्रांजिट है, ये आप सबको एक सिंपल ट्रांजिट तो लग सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो हर किसी के लिए अलग होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि 2024 में अक्टूबर से जो मार्स था वो कैंसर में आया था। हालांकि उसके नीच का घर है, काफ़ी लोगों को ऊपर उठाया और कई हद तक लोगों को इसने बिठा दिया, पैसा रोक दिया, शादियां नहीं हो रही, घरों में लड़ाई होने शुरू हो गई, कारोबार ख़त्म होना शुरू हो गए। लोगों के पास कुछ था ही नहीं। मतलब आप अपनी लाइफ के 2024 के साल उठा लीजिए, 2023 उठा लीजिए और 2025 उठा लीजिए, आप इंतहाई बुरे साल कहेंगे इनको, क्योंकि मार्स ने तकरीबन 4 से 6 महीने कैंसर में गुजारे थे। लेकिन अब मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसकी उच्च की राशि में, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं और यहाँ पे फेवर उनको मिलेगा जिनकी पर्सनल चार्ट कुंडली या जायचे में मार्स स्ट्रांग होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, हर किसी के अलग होते हैं, इसी तरह हर किसी की कुंडलियां भी अलग होती हैं। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला का हर किसी पर काम करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप मार्स की एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज़ कर लेंगे तो रिश्ते स्मूथली सेटल होना शुरू होंगे, करियर भी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी और पैसा भी आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो वही एनर्जी आपको टेस्ट करेगी, एक्सपोज करेगी और पुश करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ये कॉस्मिक एडवांटेज चाहते हैं, शादी, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा से अपनी कुंडली जायचा बनवाकर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ये फेज़ अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके पास, उस पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ मार्स के बारे में, यानी मरीख के बारे में, यानी मंगल के बारे में। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुछ ऐसा बनाया है कि मार्स के अंदर जो खसूसियात रखी हैं इंसान के ऊपर काम करने के लिए, वो ऐसी हैं कि मार्स इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, एक्शन का प्लैनेट है बेसिकली, इनिशिएट करने का प्लैनेट है। और जितने भी आपके बोल्ड डिसीजंस होते हैं कि आपने बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ा दिए,
ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैप्रिकॉन जैसे साइन में इसकी जो एनर्जी है वो डिसिप्लिन फॉर्म में आ जाती है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में आ जाती है। अगर आप देखें किसी का मार्स इंतहाई ख़राब हो तो वो इंसान किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कैप्रिकॉन में जब ये मार्स होता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मार्स नेचुरली एग्रेसिव है, इम्पल्सिव बिहेवियर है ना मार्स के अंदर। लेकिन जब कैप्रिकॉन में होता है तो कैलकुलेटिव मूव इसके ज़्यादा हो जाते हैं। गोल्स अचीव करने की इसके अंदर हिम्मत होती है, डिटर्मिनेशन होती है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि कोई काम इनिशिएट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका मार्स बहुत अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, तो वो अपने चैलेंजेस को, अपने जो उसने कदम उठाए हुए हैं वो उनको डिटर्मिनेशंस के साथ पूरा करेगा, अपने गोल्स अचीव करेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलेगा। एग्जॉल्टेड मार्स जो होता है सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे चाहे आपने किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, कुछ भी करना है, ऐसा इंसान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं करेगा। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स को डायरेक्टली फेस करता है। कोई आगे से आपको थ्रेट देगा, आपका मार्स बहुत अच्छा है, आप बिना डरे आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर आपका मार्स खराब होगा तो आपके दिल में डर बैठ जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मार्स कुंडली में जो फंक्शन प्ले करता है वो आपके ब्लड का करता है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज का करता है, फिजिकल वाइटलिटी का करता है, आपकी करेज का करता है। तो इसमें आपकी हेल्थ ओवरऑल आ जाती है, ब्लड से रिलेटेड आपका स्टेमिना आ जाता है, आपकी बहादुरी का इंडिकेटर आ जाता है, करेज का इंडिकेटर आ जाता है। और कैप्रिकॉन में मार्स डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और इंड्योरेंस को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सितारों का सफ़र दूसरा चैनल भी यूट्यूब पर है, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ इधर तो एक सीरीज़ उधर आएगी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग एक प्लैनेट्स की पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मार्स कभी भी किसी भी घर में ट्रांजिट करता है तो ऑलमोस्ट 40 डेज वहाँ पे रहता है, और 16 जनवरी 2026 को मार्स ट्रांजिट कर चुका है कैप्रिकॉन में। आइए समझते हैं कि इसका असर आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुध सरतान वालों की। तो मार्स जो है वो आपके 7th हाउस में एंटर हुआ है। तो 7th हाउस जो है वो आपकी पार्टनरशिप्स का घर है, आपकी शादी का घर है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का घर है, आपके जो खुले दुश्मन होते हैं उनका घर है, और आपके लीगल मैटर्स का भी घर होता है। इसके अलावा मार्स की नज़रात के बारे में बात करें तो मार्स की जो चौथी नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। 10th हाउस किस चीज़ का घर है? 10th हाउस आपके करियर का घर है, अथॉरिटी का घर है, पब्लिक इमेज का घर है, प्रोफेशनल ग्रोथ का घर है। अब इसमें तो हर किसी को ग्रोथ चाहिए। 7वीं नज़र की बात करें तो वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है। आपकी आप खुद हैं, आपका जो पहला घर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका कॉन्फिडेंस है, फिजिकल एनर्जी है, हेल्थ है। 8वीं नज़र की बात करें तो सेकंड हाउस पर पड़ती है। ये आपके फाइनेंसेस हैं, फैमिली रिसोर्सेज हैं, आपकी स्पीच है, आपका पर्सनल पोजेशन है कि आप कितना होल्ड करते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे सन बैठा हुआ है, वीक है, वीनस बैठा है, मरकरी वीक बैठा है। तो ये सब कैप्रिकॉन में बैठ के जो 7th हाउस को सपोर्ट देते हैं वो पार्टनरशिप्स में देते हैं, रिलेशनशिप्स में देते हैं, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस में देते हैं, और बिजनेस अलायंस में देते हैं। लेकिन इन सब पे डोमिनेंट मार्स है यहाँ पे, क्योंकि मार्स यहाँ पे शर्फ में है। तो ये यहाँ पे अब आपको हिम्मत भी देगा, बहादुरी भी देगा, इनिशिएटिव लेने की हिम्मत देगा कि आप किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, डिसाइसिव एक्शंस पार्टनरशिप्स में देने की हिम्मत देगा। 7th हाउस के जो मैटर्स हैं उनमें आपको अब ये करेज देगा कि आप आगे बढ़ें। सन जैसे यहाँ पे वीक है तो वो आपको ईगो देगा, यहाँ पे प्राइड मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ईगो को, अपनी अना को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप लोग नुकसान उठाएंगे। यहाँ पे वीनस और मरकरी क्या काम करेंगे आपके लिए कि वो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी करवाएंगे, आपकी निगोसिएशंस अच्छी करवा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि वीनस थोड़ा सा यहाँ पे वीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर, बिजनेस, जॉब और फाइनेंस की बात करें तो मार्स की जो चौथी नज़र है आपके 10th हाउस पे वो आपके करियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और आपका करियर और अथॉरिटी है वो अब टेस्ट में आना शुरू होगा, क्योंकि लीडरशिप, प्रोफेशनल रिकग्निशन, प्रमोशंस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अब खुल जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पल्सिव या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आपके हैं
कि आपने अगर स्ट्रेटेजिक आगे बढ़ना है तो आपको लीडरशिप भी मिलेगी, आपकी प्रोफेशनल रिकग्निशन भी होंगी, प्रमोशंस भी मिलेंगी, आपकी राइवलरीज भी आप उनके ऊपर हावी आएंगे, आपके जो बिजनेसेस हैं उनमें भी ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा सातवीं नज़र की बात करें तो वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती हैं, तो आपका जो पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं वो अब बूस्ट होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हेल्थ जो आपकी ख़राब थी उसमें भी अब आपको थोड़ी सी रिकवरी महसूस होगी और आपको फील होगा कि अब आपका स्टेमिना भी स्ट्रांग हो रहा है और आपका करियर में परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आठवीं नज़र की बात करूं तो सेकंड हाउस पर पड़ती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उन पे अब आपको थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा और फैमिली सपोर्ट पर थोड़ा सा आपकी जो है ये चीज़ें टेस्ट होना शुरू होंगी। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर काबू करना पड़ेगा क्योंकि मार्स मार्स जो है वो थोड़ा सा हार्श होता है। तो आपके जो अल्फाज हैं वो थोड़े से हार्श होंगे अपनी फैमिली को लेके और फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस की वजह से फैमिली से झगड़े भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का टेस्ट होगा, तो इनको आपने एहतियात से चलना है। अब बात वही करूंगा कि स्ट्रेटेजिक और डिसिप्लिन अप्रोच अगर आप रखेंगे तो प्रमोशन भी मिल जाएगा, बिजनेस ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्रोफेशनल रिकग्निशन भी मिलेंगी, आपकी फैमिली के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे से चलेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से चलेंगी। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव हुए, ईगो ड्रिवन आप चले, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको डिलेज भी देखने को मिलेंगी, मिसकम्युनिकेशंस के इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके करियर और फाइनेंस पर भी पड़ेंगे। तो अब फैसला आपका है कि आपने किस तरफ बढ़ना है। रेमेडीज़ की बात करूं तो हर ट्यूसडे वाले दिन आप लोग लाल चीज़ का सदका या दान करें। लाल चीज़ कोई खाने वाली ले लें, लाल दाल हो गई, वो किसी गरीब को सदका या दान करें। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए लाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना कीजिए। स्ट्रैटेजिक एक प्लान बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं या अपनी एनर्जीज़ को आप लोग डायरेक्शंस देना चाहते हैं, तो वॉक कीजिए, आप लोग ब्रिस्क वॉक कीजिए या आप लोग हाइकिंग कीजिए। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों ने करना क्या है। तो इस चीज़ को एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में लेके आइए, उसको डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए और इन चीज़ों पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन सदका और दान इन चीज़ों को आपने कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल यूट्यूब पर सितारों के सफ़र के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना हो। और हमें सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि हम लाइव जब आएंगे तो आपके लिए आसानी हो कि आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।